Hello everyone. In last video we have discussed about the respiration. What is respiration? Actually, it is the catalytic breakdown of food into the carbon dioxide and water or alcohol or acid, depending upon the oxygen presence or absence of oxygen. Respiration. The whole process of respiration can be divided into three parts: external respiration, internal respiration, and transportation of gases. External respiration means it involves inhalation and exhalation, means we just inhale the oxygen and it reaches to the lungs. यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. After that, whatever the oxygen you just absorb, it goes into the blood and it transported to the different parts of the body. That process is known as transportation of gases. And internal respiration is the amount of oxygen used by the cell itself, which utilize in breakdown of food. So that process is known as internal respiration. Okay. So external respiration, we just inhale the oxygen and exhale the gases, and it reaches to the lungs, last part, that is alveoli. Through this process, यहाँ तक का जो step होगा, till this event, this process is known as external respiration. But after that, oxygen is transported into the blood. It passes into the blood and goes to the different organ where it is required. So that process is known as transportation of gases. And when the oxygen reaches to the cell, and cell utilize it and break the food and regulate carbon dioxide, that process is known as internal respiration. Okay, so we will discuss about this in this video. We will discuss about the external respiration. There is also last video में हमने आपको एरोबिक एंड एरोबिक में कंपैरिजन बताया था. इसमें भी आपको डिफरेंस पूछा जाता है, तो कभी आपसे या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी तो सिंपल आप डेफिनेशन लिख दोगे कि प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपसे सिंपल से एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाएगा तो सिंपल आप एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन कर दो. एनारोबिक पूछा जाएगा तो सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. और कंपैरिजन पूछा जाएगा तो दोनों को कंपाइल कर दोगे, ऐड कर दो. ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंस करके तीनों तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. मीन्स व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, तब ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये आप चारों पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. और अगर कंपैरिजन पूछा जाएगा तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. ओके, सो नाउ कम टू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. External respiration, it is a simple structure of respiratory system. When we talk about the structure of respiratory system, this is the pathway simple: nostril, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Nostril is the space from where we inhale the gases from the atmosphere, our surrounding atmosphere. तो यहाँ से हमने गैसेस इनहेल की, दैट इज़ नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के बाद ये आपका स्पेस आपका आता है. यहाँ पे जैसे आपने देखा, ये जैसे फूड, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पढ़ा था, फूड में ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था और ये आपका बकल कैविटी थी. बकल कैविटी के ऊपर ये अपर पैलेट होता है. ठीक है, अपर पैलेट से ये दोनों पार्ट डिवाइड होता है, और जहाँ आप एयर इनहेल करते हो ये वाला जो पैसेज, ये आपका कहलाता है नेज़ल चैम्बर. ओके, दिस वन इज़ नेज़ल चैम्बर. नेज़ल चैम्बर में आप एयर इनहेल करते हैं तो यहाँ पर सिंपली क्या होते हैं, कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर, म्यूकस ग्लैंड होती है एंड टर्बाइनल बोन होती है. तीन चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती हैं. हेयर और म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जो भी एक्सटर्नल बॉडी के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो यहीं पर आपके हेयर और म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसमें इंटेंगल होकर फंस जाते हैं, और फ्रेश एयर जो है अंदर की तरफ एंटर करती है. बाहर जो भी पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स हैं, या फिर उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये सारी गैसेस मेनली क्या होती हैं, जब हम एयर हम इनहेल करते हैं, जब अंदर की तरफ एयर लेते हैं तो ये आपकी ओपनिंग है. दैट ओपनिंग इज़ नोन एज नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल से एयर नेज़ल चैम्बर में एंटर करती है, और नेज़ल चैम्बर में पता है हेयर प्रेजेंट होगा और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी. हेयर और म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि ये जो आपका एक्सटर्नल जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट है या आपका जो पोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब मतलब रुक जाती हैं, इसी में फंस जाती हैं, और फ्रेश एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है.
यहाँ पे जो टर्बाइनल बोन प्रेजेंट होती है, टर्बाइनल बोन मेनली इस तरीके से बोन होती है दैट हैव स्यूचर्स। जब एयर इसके थ्रू पास होती है, इट एक्ट एज अ कंडेंसर। मीन्स इसका मेनली फंक्शन टर्बाइनल बोन का ये होता है कि बाहर जैसे सपोज बहुत एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे हम होम्योथर्म्स है, मीन्स वी मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। थिंक अबाउट द सिचुएशन इन विंटर्स के केस में क्या होता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर होता है कम होता है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में ठंडी हवा बाहर से अगर लंग्स में एंटर करेगी तो लंग्स में भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, और इसके साथ साथ जैसे निमोनिया है, ठंड लग सकती है हमें। तो इसीलिए क्या होता है कि ये टर्बाइनल बोन्स होती हैं, जब एयर इनके थ्रू पास होके निकलती है तो इनका काम होता है कि एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लाना, यानी बराबर कर देना। एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है, जिससे बहुत ठंडी एयर या बहुत गर्म एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। जैसे वो एंटर करेगी तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उसी के इक्विवेलेंट हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पाथवे बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स इज एन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स यहाँ पे सिंपल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरीके से टेंडन्स लगे रहते हैं, तो जैसे ये टाइटली बंधे रहते हैं। तो जैसे आप गिटार वगैरह आपने देखा है, बहुत जो उसकी वायर्स होती हैं बहुत टाइटली फिक्स्ड होती हैं, तो जब उनको आप छेड़ते हो, जब आप हिलाते हो तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इन द सेम केस ये टाइटली फिल्ड होते हैं, तो जब हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो इनमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज साउंड बॉक्स। ओके, तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। नॉस्ट्रिल यानी ये ओपनिंग है जहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर नेजल चैम्बर में पहुँचती है। नेजल चैम्बर में हेयर प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, टर्बाइनल बोन होती है। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है, तो म्यूकस और प्लस हेयर ये दोनों बाहर से आने वाले जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते, उनको जो है वहीं पे रोक देते हैं ताकि वो अंदर लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर पाए। टर्बाइनल बोन का फंक्शन ये होता है कि बाहर से आने वाली जो बहुत ठंडी हवा या बहुत गर्म हवा होती है उसको बॉडी की एयर के इक्विवेलेंट, बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लाना, ठीक है। मीन्स जो एक्सटर्नल एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, इट मेक्स द इक्विवेलेंट टू इट्स मेक द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू द इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स आता है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर साउंड का अगर लैरिंग्स का ये है, अगर आप सेक्शन उसका कट करोगे तो इट इज़ बिकम्स राउंड इन शेप, और इसमें इस तरीके से टेंडन्स लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत टाइटली ये बाइंडेड होते हैं। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उस वाइब्रेशन से, हवा के वाइब्रेशन से हिलते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, वी विल टॉक अबाउट ट्रैकिया इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।